सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अ पार्ट 5 वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मेक श्योर कि आप लोग पहले से भी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो हमने पार्ट 4 में हमने एक्टिविटीज़ वगैरह पढ़े थे, 2.3 एक्टिविटीज़ हमने देखा था, ठीक है। और बेसिकली आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ डिके, ठीक है। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। अब नॉर्मली क्या होता है ना दोस्तों कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें हार्मफुल नहीं कुछ पहुंचाते, ठीक है। आगे देखिए, हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम अपना टीथ को अगर क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है, खाने के बाद, ठीक है, अपने माउथ को क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो रहने लगेंगे और ग्रो करने लगेंगे हमारे माउथ के अंदर, टीथ के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। This bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acid। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं शुगर का, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट ओवर फूड में, और फिर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एसिड को। क्या चीज़ को रिलीज करते हैं, एसिड को। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। और चैप्टर 5 में दिया गया है एसिड, बेस और साल्ट, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज अ चैप्टर 2, ठीक है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब क्या होता है ना कि जैसे बैक्टीरिया जो है वो जब ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, शुगर में लेफ्ट ओवर फूड को, तो फिर एसिड रिलीज होगा, और जब एसिड रिलीज होगा तो एसिड क्या करेगा, हमारे टीथ को डैमेज कर देगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss। अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। इसमें टूथ लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। और टूथ डिके का मेजर जो कल्प्रिट्स है वो कौन कौन से हैं, चॉकलेट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, और क्या, और भी बहुत सारे जो शुगर प्रोडक्ट्स हो गए वो भी हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातुन and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने टीथ को क्लीन रखना है, ठीक है, हमें ब्रश करते रहना है, ठीक है, ब्रश या फिर दातुन से हमें ब्रश को करना है, क्लीन करना है, ताकि दो दांत के बीच में जो फूड पार्टिकल्स है वो वो उसमें ना रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें अच्छे से ब्रश करना, दिन में ट्वाइस यहाँ पे बोला गया कि 2 बार तो मैक्सिमम आपको करने ही है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी डर्टी फिंगर्स को नहीं अपने माउथ में लगाना है, और फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को भी माउथ में हम लोग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे यही दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। समटाइम्स वेन यू ईट इन अ हरी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कभी कभार आप लोग बहुत जल्दी जल्दी में क्या करते हो, ईट करते हो, टॉक और लाफ, बातें करते हो या फिर हंसते हो, ठीक है, लाफ करते हो वाइल ईटिंग, खाने के समय में। यू मे कफ, गेट हिकअप्स और अ चोकिंग सेंसेशन। तो क्या होगा ना कि जब आप जल्दी जल्दी में खाओगे, हंसोगे, बात करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होने लगता है, हिचकी आने लगती है, हिकअप्स आने लगते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल इंटर द विंड पाइप। और ये तब होता है जब जो फूड पार्टिकल है वो फूड पाइप में ना जाके, ओसोफेगस में ना जाके, कहाँ पे चले जाते हैं, विंड पाइप में चले जाते हैं, ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि भाई आपको हिचकी कैसे होता है, ठीक है, तो आप उसको सिंपली बता देना क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है ना वो ओसोफेगस में नहीं जाके कहाँ पे चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, तो इसीलिए हमें क्या आती है, हिकअप्स आते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। अब जो विंड पाइप है उसका काम क्या है, वो कैरी करता है एयर को फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू लंग्स। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और वो फूड पाइप के एकदम एडजेसेंट होता है, ठीक है, रन करता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन इनसाइड द थ्रोट क्या होता है, जो एयर और फूड है वो एक कॉमन पैसेज में ही क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप। तो हम लोग इसको बचाव कैसे करेंगे। During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into food pipe. If by chance food particles enters the windpipe, we will choke and get hiccups. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap-like valve closes. तो जब हम लोग निगलते हैं, ठीक है, तो क्लोजेस होता है flap-like valve, ठीक है, the passage of wind pipe and guides the food into food pipe. और फिर क्या करता है, फूड को फूड पाइप में। लेकिन अगर बाई चांस क्या होता है कि अगर फूड पार्टिकल्स जो है वो अगर चला जाएगा विंड पाइप में, तो फिर क्या होता है, हम चोक्ड फील करते हैं और फिर हमें हिकअप्स आने लगती है और फिर कफ वगैरह। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने देख लिया था थोड़ा सा ये फिगर, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स वगैरह दिए गए हैं रीजन। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी है हमारा 2.4, इसको हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, सबसे पहले दिया गया है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल। अब आपको सेपरेट सैम्पल तैयार करना है शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन साल्ट का, लेमन जूस का, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ का या फिर बिटर ग्राउंड का, ठीक है। सेकेंड में देखिए, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर। अब पट्टी वगैरह बांध दीजिए, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को और उससे पूछिए टू टेक आउट द टंग, उसके टंग को बाहर निकालिए, ठीक है, एंड कीप इट इन ए स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में टंग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर में, यूज़ अ क्लीन टूथपिक। अब हम लोग टूथपिक लेंगे, ठीक है, टू पुट द अबव सैम्पल्स 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। उसके बाद हम लोग डिफरेंट एरिया में पुट करेंगे टूथपिक से, ठीक है, एज सॉन इन फिगर 2.6 फिगर का है, हाँ यहाँ पे जैसे कि 2.6 फिगर में दिखाया गया, टेस्ट बर्ड्स वगैरह रीजन दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर हो गया। अब देखिए, आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, शॉर एंड बिटर टेस्ट। उसके बाद आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि कौन से एरिया में तुमको स्वीट लगा, साल्टी लगा, शॉर लगा या फिर बिटर सब्सटेंस लगा, ठीक है। आगे हमारा एक और है 5 नंबर में, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेवल 2.6। उसके बाद आप अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको राइट डाउन कीजिए और फिर लेबल कीजिए। ये जो 2.6 फिगर जो दिया गया है उसको लेबल कीजिए कि कहाँ पे क्या है, शुगर है, बिटर है, ठीक है, श्योर है, ये सब कहाँ पे है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट। उसके बाद जो अदर क्लासमेट है उससे भी आप लोग रिपीट कीजिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द फूड पाइप ओसोफेगस, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट 5 वीडियो। सो मेक श्योर कि मतलब कि मैं पार्ट 6 में आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर पार्ट 6 में कंप्लीट नहीं होता है तो पार्ट 7 में तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स है वो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। थैंक यू।